इंट्रोडक्टर, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने 2 लेक्चर लिविंग बर्ड चैप्टर की कर लिए। आज हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा जिसमें हम कंप्लीट करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम इसकी करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग और 60+ क्वेश्चन इस चैप्टर की टॉपिक वाइज। तो ठीक है, लेक्चर में बने रहिए। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखनी है तो चैनल पर जाके पहले दो लेक्चर देखिए, फिर ये लेक्चर देखिए, तब आपके लिविंग बर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिविंग बर्ड। क्या चैप्टर है? द लिविंग बर्ड। तो हेडिंग लगाए बेटा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या हेडिंग लगाएंगे? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक शब्द कहाँ से लिया गया है? सिस्टमैटिक्स आखिर है क्या? इस चीज को हम आज पढ़ेंगे। तो लिखो, सिस्टमैटिक्स में बेसिकली ये सिस्टमैटिक शब्द है आपका सिस्टम से लिया गया है। कहाँ से लिया है? सिस्टम से लिया है। ठीक है, ये जो वर्ड है लैटिन के शब्द, वर्ड है लैटिन। देखो, वर्ड्स लैटिन के शब्द सिस्टम से लिया है। ठीक है, ये सिस्टमैटिक शब्द जो लिया है वो सिस्टम से लिया गया है, लैटिन वर्ड की। ठीक है, हम सिस्टमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि सिस्टमैटिक्स का मतलब है, सिस्टमैटिक्स का मतलब है, देखो, ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टम में अरेंजमेंट करना। ठीक है, अरेंजमेंट करना। सिस्टम को हमने देख लिया, सिस्टम क्या है, आखिर सिस्टम कहाँ से आया, सिस्टम का मतलब क्या है, हमने ये अच्छे से देख लिया। यानी कि स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देखते हैं सिस्टम में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टम अरेंजमेंट करता है, ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टम में अरेंजमेंट हम करते हैं, यही हमारा सिस्टमैटिक होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टैक्सोनॉमी। कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या लगाई? टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो अब देखो, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है? क्लासिफिकेशन है हमारा, उससे हम एक सिंगल स्टेप में पढ़ नहीं सकते हैं। क्लासिफिकेशन को एक सिंगल स्टेप में हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके स्टेप बाय स्टेप हमने बांट लिए हैं। उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं। देखो कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप्स होती हैं।
स्टेप की हायरार्की होती है, HIERARCHY, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो होने वाली स्टेप्स हैं, क्लासिफिकेशन में जो होने वाली स्टेप्स हैं उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं रैंक या कैटेगरी या कैटेगरी कहते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रुप को हम कहेंगे क्या, कैटेगरी। कैटेगरी को हम कहेंगे रैंक और रैंक को हम कह देंगे टैक्सोन। बेसिकली यही हमारी टैक्सोनॉमी हायरार्की होती है, यही हमारी टैक्सोनॉमी हायरार्की होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे ह्यूमन की टैक्सोनॉमी हायरार्की कैसी होती है। छोटा सा टॉपिक लग रहा था बेटा, इसीलिए मैंने लेक्चर बनाया, ठीक है। ह्यूमन की टैक्सोनॉमी हायरार्की देखेंगे। ह्यूमन की टैक्सोनॉमी हायरार्की देखेंगे तो सबसे पहले देखो हमारा पास क्या होता है, एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया के बाद कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा के बाद मैमेरिया, ठीक है। मैमेरिया के बाद प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा के बाद होमोनिडाई और उसके बाद होमो सैपियन। ये हमारी टैक्सोनॉमी हायरार्की है एक ह्यूमन की। अगर हम देखेंगे अच्छे से बेटा तो, ठीक है। एनिमेलिया से कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से मैमेरिया, मैमेरिया से प्राइमेटा, प्राइमेटा से होमिनिडाई और होमो सैपियन। अब देखो क्या होता है, एनिमेलिया हमारी किसमें आती है, किंगडम में, ठीक। कार्डोटा हमारा आता है साइलम में, मैमेरिया आती है हमारी क्लास में, ऑर्डर प्राइमेटा, होमोनिडाई हमारी क्या होती है, जीनस और सेट। ये हमारी हायरार्की कैटेगरी होती है, ठीक है। हायरार्की टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है ग्रुप बाय ग्रुप, यानी कि ह्यूमंस की अगर किंगडम में बात करेंगे तो वो एनिमेलिया होती है, फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास मैमेलिया होती है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, जीनस होमिनिडाई और स्पीशीज होमो सैपियन होती है। क्या होती है, होमो सैपियन होती है। इतनी चीज क्लियर अगर हो गई बेटा तो हम आगे चलते हैं। हम देखेंगे अब के माने किंगडम, ठीक है। बेसिकली क्लास, ठीक है। क्लास के बाद आती है हमारी ऑर्डर। इसे याद रखने का सीक्वेंस है ये बेटा। ऑर्डर के बाद हमारी फैमिली, यहां से क्वेश्चन आता है नीट में तो आप लोग इसे याद रखेंगे। फैमिली के बाद जीनस,
और जीनस के बाद स्पीशीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कैरेक्टर स्टिक्स यहाँ पे ऊपर जाते हैं, तो कैरेक्टर स्टिक्स कैसे हो जाते हैं, कैरेक्टर स्टिक्स, कैरेक्टर हमारे डिक्रीज होते हैं, कैरेक्टर हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। अगर हम ज्यादा देखें तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे हमें मिनिमम सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। इसमें ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म में हमें मिनिमम सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। ये हमारी स्मॉलेस्ट होता है यहाँ पर, और यहाँ पे जाके हम डेट टेस्ट, इनकी लास्ट डेट टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद करने की चीजें हम कैसे याद करेंगे, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इसमें एक बेटा चीज मिस हो गई, इसमें एक चीज मिस हो गई, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है फाइलम या डिवीजन। अब बेसिकली अगर हम देखेंगे तो फाइलम का यूज हम करते हैं, फाइलम किसके लिए लगाता है, एनिमल के लिए लगता है, ये चीज याद रखना। और डिवीजन हम जो है प्लांट के लिए लगाते हैं, डिवीजन हम जो है प्लांट के लिए लगाते हैं, एनिमल हम जो है फाइलम के लिए लगाते हैं। इतनी चीज अगर क्लियर हो गई हो तो थोड़ा हम साइंटिस्ट के नेम जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं वो देखते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, साइंटिस्ट नेम देखेंगे तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे हम जो हमारी एनसीईआरटी के क्लास चैप्टर 1 इनकी लिविंग बर्ड में दिए गए हैं। बेटा इनको हम देख लो, इनको देख लो, ठीक है, इनको देख लो। यहाँ पे देखो कॉमन नेम, और यहाँ पे देखो साइंटिफिक नेम। सबसे पहले लिखो मैन, यानी ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट हमारा मैंगो, मैंगो का नाम क्या है, मैंजी फिरा, मैंजी फिरा इंडिका, मैंजी फिरा इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बीट, नेक्स्ट है हमारा बीट। बीट का क्या नाम है, बीट का नाम है क्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, एस्टिवम। नेक्स्ट हमारा पोटैटो, नेक्स्ट हमारा पोटैटो। पोटैटो का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम ट्यूबरेसम।
आगे है नेक्स्ट हमारा ब्रिंजल। ब्रिंजल का नाम क्या है? सोलिनम मेलोंगिना। ठीक है, मेलोंगिना। नेक्स्ट हमारा लॉइन। लॉन का क्या नाम है? पैंथीरा लियो। पैंथीरा लियो। नेक्स्ट है हमारा लिपर्ड। लेपर्ड का क्या नाम है? पैंथेरा पारडस। पैंथेरा पारडस। नेक्स्ट नाम है हमारा टाइगर। टाइगर। ठीक है, टाइगर का क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। लैब हो रही है बेटा, पैंथेरा, एक मिनट रुकना। पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कैट। कैट का नाम क्या है? फेलिस कैक्टस। ठीक है, थैलिस कैक्टस। नेक्स्ट है हमारा डॉग। डॉग का नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस। कैनिस ल्यूपस। अब आप लोग टॉपिक हम देखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा ऑर्गेनियम विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये चार्ट हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा। ठीक है, चलो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, हम इसको देख लेते हैं। कॉमन नेम हमारा क्या है? मैन। ठीक है, मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होमोसेपियन होता है। क्या होता है? होमोसेपियन। ठीक है, उसका जीनस क्या होता है? होमोजीनस होता है। क्या होता है? होमो इसका जीनस होता है। फैमिली होमिनिडेई होती है। होमिनिडेई होती है क्या? फैमिली मैन की। ठीक है, ऑर्डर बेटा उसका प्राइमेटा होता है। ठीक है, क्लास मैमेलिया होती है। क्लास मैमेलिया। और फाइलम कौन सा होता है? कॉर्डेटा। फाइलम क्या होता है? कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई की अगर बात करेंगे तो कॉमन नेम हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, ये हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है। इसका जीनस होता है मस्का। इसका जीनस क्या होता है? मस्का। फैमिली मुस्कोडिएई। मस्केडेई। ठीक है, ऑर्डर डिप्टेरा। ऑर्डर क्या होता है? डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा। और फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा। फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। अगर हम बात करेंगे मैन की, ठीक है, मैन की अगर बात करेंगे, अब सॉरी मैंगो की अगर बात करेंगे तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। जीनस इसका मैंजीफेरा होता है। फैमिली एनकार्डिएसी होती है। क्या होती है? एनकार्डिएसी। ऑर्डर सेपिनडेल्स होता है। सेपिनडेल्स ऑर्डर होता है। क्लास डायकोटिलिडोन होती है। डायकोटिलिडोन। और डिवीजन होगा इसका एंजियोस्पर्मेट। एंजियोस्पर्मेट। बीट का दिया है हमारा क्रिटिकम एस्टिवम नाम है। क्लास क्रिटिकम है। फैमिली पोएसी। ठीक है, ऑर्डर पोएस। क्लास मोनोकोटिलिडोन्स। ठीक है, और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो ये चैप्टर बेटा आपका हो गया खत्म। अच्छे से हमने कवर अप कर लिया एक एक लाइन एनसीईआरटी की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी हम इसकी न्यू पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा चैप्टर 5 लेक्चर में
बिल्कुल डन हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।